हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अस्थमा। यानी अस्थमा क्या होता है, इनके कॉजेज़ यानी इन किन कारणों से होते हैं, सिम्टम्स यानी लक्षण, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। व्हाट इज अस्थमा? अस्थमा इज अ क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन द वेयर ईयर वे बिकम इन्फ्लेम्ड एंड नैरो लीडिंग टू द ब्रीथिंग डिफिकल्ट। अस्थमा में क्या होता है, यह एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ होता है, यानी लंग्स में होने वाली प्रॉब्लम होती है। लंग्स में हमारे पाइपें होती हैं जिससे एयर जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर आता है। इसमें ये पाइप जो होते हैं ये नैरो हो जाते हैं। नैरो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनमें इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन हो जाता है। इस कंडीशन में ये नैरो हो जाते हैं और हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। हिंदी में देखते हैं। अस्थमा को हम लोग दमा कहते हैं। यह एक दीर्घकालीन सूजन संबंधित श्वसन रोग है। दीर्घकालीन यानी कि ये लंबे समय तक रहता है, और सूजन संबंधित श्वसन रोग है यानी कि जो श्वसन तंत्र है उसमें सूजन हो जाता है, जो फेफड़ा के वायु मार्ग को प्रभावित करता है। यानी कि जो वायु मार्ग है, ये जो पाइप है उसको प्रभावित करता है, और इससे वायु मार्ग में सूजन और संकुचन हो जाता है। जब वायु मार्ग जो होता है यानी कि जो पाइप है जो सिकुड़ जाएगा तो उसमें एयर का फ्लो होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिससे कि सांस लेने में हमें मुश्किल होने लगती है। इसी को हम लोग अस्थमा कहते हैं। इसके कॉजेज़ देखते हैं, यानी कि ये किस कारणों से होता है। पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में भी अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। तंबाकू स्मोक यानी जो तंबाकू यानी सिगरेट का जो धुआं होता है वो हमारे लंग्स में जाएगा तो हमें अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोल्ड एयर, ठंडी हवा बराबर हम ले रहे हैं, उस कंडीशन में अस्थमा को ट्रिगर करता है। एलर्जी यानी कि जो धूल के कण हैं, एलर्जी वगैरह, फूल के पत्ते को हम लोग हाथ में ले लेंगे तो उससे भी एलर्जी हो जाता है, और धूल के कण यदि नाक में चले जाते हैं तो एलर्जी हो जाती है। उस कंडीशन में भी अस्थमा को ट्रिगर करता है। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन यानी रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन तंत्र जो होता है उसमें यदि कोई इन्फेक्शन हो जाएगा तो उस कंडीशन में भी अस्थमा हो सकता है। इसके सिम्टम्स आइए देखते हैं, यानी कि क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हमें सांस लेने में कठिनाई होगी। कफिंग, खांसी, विशेषकर रात कर में और सुबह के समय कफिंग होती है। और चेस्ट टायर्डनेस यानी सीने में जकड़न होता है, जो चेस्ट होता है वो दर्द भी करता है। और स्वेजिंग, गरगराहट, सांस लेते समय हमें क्या होती है, सीटी ऐसी आवाज़ आती है। अस्थमा में विशेषकर यही होता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस समय सीटी जैसी आवाज़ आती है, स्वेजिंग होती है। आइए देखते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में, यानी कि इसको कैसे हम लोग चेक करते हैं। लंग्स फंक्शन टेस्ट करेंगे तो उसमें हम लोग पता कर सकते हैं कि आपको अस्थमा हुआ है कि नहीं। मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एमआरआई एंड एक्सरे करेंगे तो उस कंडीशन में हमें पता चल जाएगा। इसके आगे देखते हैं ट्रीटमेंट। ब्रोंकोडाइलेटर, रिलैक्स एयरवे मसल्स, जो एयरवे मसल्स हैं, जो पाइप है उसको चौड़ा करने के लिए, यानी कि वो पतला हो जाता है जिससे एयर अच्छे से नहीं आ जा पाते हैं, उस कंडीशन में चौड़ा कर देता है, जिसमें हम लोग ब्रोंको डायलेटर का यूज़ करते हैं। जब वो चौड़ा हो जाएगा तो एयर जो है आसानी से पास आउट करेगा और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंटी इन्फ्लामेशन एजेंट, इन्फ्लामेशन यानी सूजन, सूजन को कम करने वाले एजेंट का हम लोग यूज़ करेंगे। जब सूजन कम होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो एयर है वो आसानी से पास आउट करेगा और हमें घुटन नहीं होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।